हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो लर्न करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ईवीएस। ईवीएस ये आप क्लास 2 क्लास 3 में भी पढ़ा सकते हैं। क्लास 3 में ये जनरल साइंस हो जाता है। मेरे बच्चे के क्लास 3 में जो सब्जेक्ट वो अलग अलग कर दिया गया था। जनरल साइंस अलग और सोशल स्टडीज़ अलग हो गया था। ठीक है, तो ये जनरल साइंस में आया था। हालांकि क्लास 2 में ईवीएस में ये लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ाए जाते हैं। तो आप बच्चों को किस तरह से इसमें दे सकते हैं, इस तरह से बना करके और क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकते हैं कि सीख सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं, बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हमें बताना ज़रूरी है कि लिविंग थिंग्स या फिर लिविंग बींग्स दोनों एक ही हैं। नेचुरल थिंग्स अलग है, मैन मेड थिंग्स और ह्यूमन मेड थिंग्स या फिर नॉन लिविंग थिंग्स, ये तीनों एक ही हैं। ओके, तो फिर चलिए देखते हैं क्या है। जैसे पहले लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स बच्चों को बताएं अच्छे से कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लिविंग थिंग्स जिसमें ब्रीथ होता है, जैसे मैं आपको एक बता रही हूँ, जैसे ये डिफरेंसेस है। ठीक है, लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, लिविंग बींग्स भी बोल सकते हैं। ओके, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स में ये डिफरेंसेस है। तो क्या क्या है? लिविंग थिंग्स हैव लाइफ, लिविंग थिंग्स में लाइफ होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में लाइफ नहीं होता है। ठीक है, जैसे जितने भी एग्जाम्पल भी है, ह्यूमन बींग्स है, ओके, एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, प्लांट्स है, ट्रीज, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स में, यानी कि लिविंग बींग्स में आ गए हैं। ओके, जिसमें लाइफ हो। लेकिन इसके एग्जाम्पल में क्या है? चेयर है, कार है, बेड है, फैन है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि लाइफ नहीं होता है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हैं इस डिफरेंसेस के जरिए। ठीक है, फिर लिविंग बींग्स टेक ब्रीथ, वो ब्रीथ लेते हैं। यहाँ इसकी स्पेलिंग गलत है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट टेक ब्रीथ, ये ब्रीथ नहीं लेते हैं, ब्रीथ सांस नहीं लेते हैं। एक्चुअली मेरे बच्चे ने लिखी है, इसलिए थोड़ी सी उसने गलती कर दी है। तो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? वो सांस नहीं लेते, ब्रीथ नहीं करते, जबकि लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग्स के पास लाइफ होता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स के पास नहीं होता है। फिर लिविंग बींग्स कैन मूव एक्सेप्ट प्लांट्स एंड ट्रीज, लिविंग थिंग्स मूव कर सकते हैं। हालांकि प्लांट्स एंड ट्रीज भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, बट वो मूव नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट प्लांट्स एंड ट्रीज। फिर नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बच्चों को पहले समझा दीजिए लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, उसके बाद आप इस तरह से दे सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर। ओके, फर्स्ट है क्वेश्चन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, नेचुरल थिंग्स, बोथ बी एंड सी। बी यानी कि ये हो गया नेचुरल थिंग्स और सी लिविंग थिंग्स। तो प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस आर नेचुरल थिंग्स भी है और लिविंग थिंग्स भी है, लिविंग बींग्स भी है, जो भी कहें आप। तो दोनों हैं, बी और सी दोनों हैं, तो इसमें हो जाएगा टिक। फिर है अर्थ फॉर्म्स ब्रीथ थ्रू, अर्थ फॉर्म्स ब्रीथ थ्रू, वो अर्थ फॉर्म्स किससे ब्रीथ करते, किससे लेते हैं? तो स्किन से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ स्किन में टिक लग जाएगा। फिर है थर्ड, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड लीजर्ड्स रिप्रोड्यूस बाई, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और लीजर्ड्स जो है वो, यानी छिपकली, वो क्या है? जन्म देते हैं बच्चों को किससे? लेइंग एग्स, गिविंग बर्थ, स्टेम कटिंग, या फिर नॉन ऑफ दिस, तो लेइंग एग्स, ये हो जाएगा टिक। फिर है द 5 सेंस ऑर्गन्स आर आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड, क्या हो जाएगा? टंग। ओके, फिर नेक्स्ट है 5 नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मूव, डू नॉट ब्रीथ, तो क्या हो जाएगा? रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, मूव नहीं करते हैं, डू नॉट ब्रीथ, ब्रीथ नहीं लेते हैं, ये सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा टिक। फिर फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें है द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड बाय अ लिविंग बींग्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, जो प्रोसेस होता है जन्म देने का, ठीक है, यंग वंस में खुद ही, तो उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा। ठीक है, प्लांट्स जो है वो ब्रीथ करते हैं स्मॉल पोर्स से। ओके, तो उसको क्या कहते हैं? स्टोमाटा प्रेजेंट अंडर द सरफेस ऑफ देयर लीव्स, जो कि उनके लीव्स में मौजूद रहता है।
फिर है लिविंग बींग्स मूव द सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ये फिल इन द ब्लैंक्स है जो कि यहाँ पर हो जाएगा। लिविंग बींग्स मूव द सर्च ऑफ, किसकी सर्च में मूव करते हैं लिविंग बींग्स? तो फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और घर के लिए, रहने के लिए। द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड, जिसे कहते हैं ना छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, जिसे हम लोग टच करते हैं तो वो मुरझा जाती है। तो यहाँ उसे टच मी नॉट कहा गया है। ये भरना है कौन सा प्लांट है वो। तो द लीव्स ऑफ अ टच मी नॉट प्लांट क्लोज व्हेन टच्ड। ठीक है, ये कुछ है जो आप बच्चों को इस तरह से पढ़ा सकते हैं। फिर है 5 है ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। तो यहाँ पे ग्रीन प्लांट हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स है। अब नेक्स्ट, तो इस तरह से आप क्या कीजिए कि इस तरह से आप बच्चों को दे सकते हैं। एक तरह से आप ना पेपर पे ये सब लिख लीजिए, फिर आप बच्चों को उसे समझाइए। ठीक है, और फिर आप ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब दीजिए। क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जो आप UKG के बच्चों को इसी तरह से समझा सकते हैं। ओके, ओरल, और फिर क्लास 1 में भी बच्चों को समझा सकते हैं। 2 में तो बच्चों को रिटन ही मिल जाता है ये सब। क्लास 1 में भी रिटन मिलता है, बस थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। क्लास 2 में इसे अच्छे से पढ़ना होता है और क्लास 3 में तो ये है ही। फिर है ट्रू फॉल्स क्लास 2 में भी, लेकिन अच्छे से इसे फिल इन द ब्लैंक्स और क्या कहते हैं ट्रू फॉल्स, ये सारा चीज़ क्वेश्चन आंसर सारे आते हैं इसमें। फिर है लिविंग बींग्स, ट्रू और फॉल्स है। लिविंग बींग्स नीड फूड टू ग्रो, लिविंग बींग्स को ग्रो करने के लिए फूड की जरूरत होती है, तो ट्रू हो जाएगा। फिर है नॉन लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड। तो नॉन लिविंग थिंग्स तो रिप्रोड्यूस करते नहीं है, बर्थ तो जन्म तो देते नहीं है किसी को, तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है फर्नीचर, टेलीविजन एंड बिल्डिंग आर नेचुरल थिंग्स, तो फॉल्स हो जाएगा। ये नेचुरल थिंग्स तो नहीं है, ये मैन मेड थिंग्स है। फिर है फिश ब्रीथ थ्रू स्पार्कल्स, तो फॉल्स, वो गिल्स से सांस लेती है। फिर नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, तो ट्रू हो जाएगा। क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, वो फील कैसे कर सकते हैं जब वो उनमें जान ही नहीं है। तो नेक्स्ट है आंसर दिस क्वेश्चंस, व्हाट आर ह्यूमन मेड थिंग्स। ठीक है, ह्यूमन मेड थिंग्स क्या है, जिसे हमने मैन मेड थिंग्स भी कहा था। तो ह्यूमन मेड थिंग्स आर बेड, टेबल एंड मेनी अदर थिंग्स, जिससे बच्चों को आराम से आंसर समझाया जा सके, वैसे आंसर हमें तैयार करके देने हैं। फिर नेम एनी 2 एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स एंड 2 एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ। ठीक है, 2 एनिमल्स ऐसे नाम लिखने हैं जो कि एग के थ्रू जन्म देते हैं, अंडे देते हैं, और जो बर्थ जन्म देते हैं। ठीक है, बेबीज को जन्म देते हैं बेबीज के रूप में। तो एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज आर काउ, डॉग एटसेट्रा, एंड एनिमल्स दैट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स आर हैन, डक एटसेट्रा। ओके, ये इसका आंसर इस तरह से हो गया। फिर है वाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एनिमल्स क्यों मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, खाने के लिए और रहने के लिए। तो आप अगर बच्चों को याद कराना चाहते हैं कि कैसे उन्हें अच्छे से याद कराए कि उन्हें जल्दी याद हो जाए, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जिससे देखिए यहाँ हमने बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हें इस तरह से देख के लिख सकते हो आराम से। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यहाँ तक तो उसने क्वेश्चन से ही लिख लिया। अब आंसर उन्हें इतना याद करना होगा, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। ठीक है, इतना उन्हें याद करना है, इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। इसी तरह से आप और भी जो क्वेश्चन है उसमें भी आप उन्हें बता सकते हैं कि किस तरह से कहाँ तक लिखना है और कहाँ तक उन्हें अच्छे याद करके लिख देना है। क्वेश्चन से भी बच्चे उतार करके कुछ लिख सकते हैं और कुछ, क्योंकि उन्हें थोड़ी सहूलियत हो जाएगी ना क्वेश्चन आंसर लिखने में, इसलिए ये चीज़ बच्चों को बता देने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं है कि क्वेश्चन देकर, क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो खुद ही फिर समझने लगते हैं और धीरे धीरे आंसर लिखना खुद ही सीख जाते हैं और याद भी करने लगते हैं। इसलिए बच्चों को थोड़ा अगर इतना हम याद करने के लिए दे दें तो बहुत दिक्कत हो जाती है उनके साथ। तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को जो ज़रूरी है, जहाँ है कि हाँ क्वेश्चन से आंसर थोड़ा सा देख के लिख सके, बच्चों को वो हमें उतना बताना चाहिए कि हाँ तुम इतना क्वेश्चन से देख के लिख सकते हो, बाकी तो तुम्हें याद करना है। ठीक है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ हमें ये ज़रूर बोलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो यही था वीडियो। आई होप आप इस तरह से बच्चों को पढ़ाइए, समझाइए। आई होप आपको हेल्प मिली होगी।
और इस तरह से आप नेचुरल थिंग्स, मैन मेड थिंग्स, लिविंग बीइंग्स, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स आप बच्चों को आसानी से बता सकते हैं और इस तरह से बना करके उन्हें दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके फिर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।